हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर ललिता पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, मैं आज बीएड 4th सेम के 4th सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से एक टॉपिक लेकर आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले विषय में मैंने आपको गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस का कंसेप्ट, डेफिनेशन, उसका नीड, इसके बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में मैं काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग की कंसेप्ट, काउंसलिंग का विशेषताएं, काउंसलिंग का नीड, इनके बारे में डिस्कस करूंगी। एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है। गाइडेंस जो है, मैंने बताया था आपको कि गाइडेंस बच्चों की वर्तमान परिस्थितियों से उसको समायोजन करने में मदद करता है और भविष्य के लिए उसे तैयार करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, उसे इंगित करता है, उसे समायोजन में मदद करता है। काउंसलिंग क्या होती है बच्चों? काउंसलिंग में हम किसी भी बच्चे की समस्या को समझते हैं, समझकर विचारों के आदान प्रदान के द्वारा उसकी समस्या के समाधान तक उसको पहुंचाते हैं। इट मीन्स समस्या का समाधान करते हैं। समाधान कौन करता है? काउंसलर। तो जब हम कोई बच्चे की समस्या होगी तो ही काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, और जब हम समस्या की जो समाधान करते हैं तो उसको काउंसलर और काउंसली दोनों आमने सामने बैठकर उसकी समस्या का समाधान 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, इतने बार भी उसके साथ मीटिंग करके उसकी समस्या का समाधान करते हैं। यह परामर्श होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है। तो गाइडेंस और जो काउंसलिंग दोनों में मैंने आपको बताया कि दोनों की डेफिनेशन क्या है। अब काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो काउंसलिंग की आवश्यकता मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें काउंसलिंग की आवश्यकता को दर्शाया गया है। तो एक दो बिंदु मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो काउंसलिंग की आवश्यकता हमको वेल समायोजन के लिए पड़ती है। जब बच्चा परिवार में, स्कूल में कहीं भी समायोजन नहीं कर पाता है, उसे समस्या होती है, तब उससे समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा है वो, क्या उससे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मानसिक परेशानी है या समय की कमी है, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण बच्चा वेल समायोजन नहीं कर पा रहा है। तो तब हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। या उसको कोई मेंटली, फिजिकली या कोई एजुकेशनल या कोई संगी साथी से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब प्रॉब्लम होती है तभी उसकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग जो है वो निर्देशन एक मेन प्रक्रिया है और काउंसलिंग उसका एक पार्ट है। तो निर्देशन का एरिया ब्रॉड होता है, उसका एक पहलू होता है काउंसलिंग करना। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं तब निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। अब आगे मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ नोट्स को देखिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद कोई कमेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। या कुछ पढ़ने के लिए आपको ये अर्जेंट पढ़ना है, तब भी आप मुझे बोल सकते हैं। तो इसके आगे मैं आपको बता रही हूँ कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं।